हेलो, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये कुछ चिट्ठियाँ हैं मेरे पास। तो इस तरीके का कुछ खेल या फिर कुछ निर्णयों में से निर्णय लेने के लिए, यानी कि बहुत सारे चीज़ों में से एक चीज़ चयन करने के लिए आपने इस तरीके का प्रयोग तो कभी ना कभी एक बार जीवन में ज़रूर किया होगा। ठीक है, तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ। बात है दक्षिण भारत में 9वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक एक राजवंश हुआ करता था। उसका नाम था चोल राजवंश। जाहिर सी बात है, आपने सुना ही होगा इसके बारे में। बहुत ही फेमस डायनेस्टी रही थी दक्षिण भारत में, जिसने केंद्रीकृत शासन किया था। उसके बाद उसने श्रीलंका, उसके बाद इंडियन ओशन में देखें तो सुमात्रा, जावा, जो प्रेजेंट टाइम में इंडोनेशिया में पड़ते हैं। उसके बाद साउथ ईस्ट एशियन के बहुत सारे जो अभी राष्ट्र हैं, इन पर भी उनका कंट्रोल था। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये डायनेस्टी थी, इस चोल डायनेस्टी, और इसके इतने बहुत सारे क्षेत्र को कैप्चर किया था। ठीक है, अब इसका, इस डायनेस्टी का इस तरीके के खेल से क्या संबंध था। देखिए, संबंध इस प्रकार से था कि यहाँ चोल डायनेस्टी का जो प्रशासन था, उस प्रशासन में नौकरशाहों को कैसे चुना जाता था। वो ऐसे ही तरह के कागज़ या पांडुलिपि वगैरह कुछ पात्र ऐसे हुआ करते थे, जिन पर आमंत्रण मांगे जाते थे कि योग्य व्यक्ति हैं, हमने ये योग्यता धारण कर निश्चित कर दी हैं, जो इन योग्यताओं को पूरा करते हैं वो अपने नाम दें। तो जब नौकरशाह के लिए बनने के लिए लोग नाम देते थे वहाँ जो डायनेस्टी में, फिर उन सभी लोगों को नाम लिखकर एक बड़े पात्र में डाल दिया जाता था। फिर एक किसी अनजान छोटे लड़के को बुलाया जाता था और उसमें से उन पात्रों को जितने जितने वैकेंसी थी उतने उस पात्र में से ऐसे ये छोटे पात्र निकालने के लिए कहा जाता था। तो जो बच्चा निकालता और जिस व्यक्ति का नाम आता, उस व्यक्ति को जॉब मिल जाती थी। जैसे ये प्रेजेंट टाइम में प्रशासन में घुसने के लिए अभी प्रेजेंट टाइम में परीक्षाओं का आयोजन होता है, उस समय परीक्षाएं नहीं होती थी। सिर्फ योग्यताधारी व्यक्ति को अपने नाम देने पड़ते थे, और जो बच्चा होता था वो जो निकाल देता था पात्र, और जिस व्यक्ति का नाम आ जाता वो उस राजवंश के प्रशासन में नौकरशाह के रूप में काम करता था। तो ये एक अजीब प्रकार का एक प्रशासन जिससे चलता था, जो हमारे लिए अभी खेल बन चुका है, उससे किसी राजवंश का प्रशासन तय होता था, तरीका था ये। लेकिन उसी टाइम पे चीन में एक डायनेस्टी थी, तांग डायनेस्टी, जो इस डायनेस्टी से 200 साल पहले शुरू होती है, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। वहाँ पर नौकरशाह बनने के लिए एग्ज़ाम देने पड़ते थे। लेकिन हाँ, लगभग आसपास ही चल रही थी, लेकिन वो डायनेस्टी इतनी एडवांस थी, एग्ज़ाम होते थे, पर यहाँ पर इस तरीके का माध्यम दिया जाता था। जाहिर है आपको जानकारी, मेरे द्वारा साझा की गई जानकारी अच्छी लगी हो। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन और जानने के लिए इस वीडियो को साझा कीजिए, शेयर कीजिए किसी स्कूली बच्चों को, जो इनको ज़्यादा आवश्यकता है, तो क्या नॉलेज बढ़ाने के लिए एक अच्छा माध्यम हो सकता है। धन्यवाद।